हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ आर्य मौर्य। आज हम क्लास 5 एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर ग्लोब एंड मैप्स को पढ़ेंगे। ग्लोब एंड मैप्स, ग्लोब और मैप। लुक एट दीज ब्यूटीफुल पिक्चर्स। इन सुंदर चित्रों को देखिए। इज इट नॉट आवर अर्थ वंडरफुल? क्या आपको नहीं लगता है कि हमारी पृथ्वी बहुत ही आश्चर्यजनक है? साइंटिस्ट सेज, वैज्ञानिक कहते हैं, इज इट द ओनली प्लानिट इन आवर सोलर सिस्टम टू हैव वाटर एंड एयर? कि हमारे सौर परिवार में, सोलर सिस्टम में केवल एक पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर हवा और पानी उपलब्ध है। मतलब किसी भी ग्रह पर हवा और पानी नहीं मिलता इसके अलावा। आवर अर्थ हैज लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज। हमारे पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में स्थल और जल की मात्रा पाई जाती है। द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट एंड द लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशन। जो लैंड का विशाल भूभाग है उसको महाद्वीप के नाम से जानते हैं, और जो जल का विशाल भाग है उसको हम ओशंस के नाम से जानते हैं। स्मॉलर वाटर बॉडीज आर कॉल्ड सीज, रिवर, गल्फ, बेज एंड लेक। बताया गया है जो छोटी जलखंड होते हैं, जो छोटी जल के पात्र होते हैं, जैसे उनको समुद्र कहते हैं, नदियाँ कहते हैं, और खाड़ी कहते हैं, झील कहते हैं, ये सब कहते हैं। लुक एट द मैप, कह रहे हैं मैप को देखिए। द वाटर बॉडीज आर शोन इन ब्लू एंड लैंड मासेस इन द अदर कलर्स। बताइए, आप फिगर में देखेंगे कि जो जल बॉडीज है उसको जो है नीले रंग से दर्शाया गया है, और जो लैंड मास है उसको दूसरे कलर में दर्शाया गया है। मतलब कि जल का और स्थल का कलर जो है डिफरेंट कलर में दर्शाया गया है। जैसे कि आप देखेंगे सी जो है हमारा ब्लू का है, और बे जो है इसका कलर अलग है, लेक इसका कलर अलग है, और जो रिवर है उसका भी थोड़ा सा कलर डिफरेंस अलग है। द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट होता है महाद्वीप। देयर आर सेवरल कॉन्टिनेंट्स इन डिक्रीजन ऑफ ऑर्डर ऑफ साइज। दे आर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। बताया गया कि हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, मतलब कि स्थल के भूभाग हैं। सबसे बड़े भूभाग का नाम है अफ्रीका, फिर उससे थोड़ा छोटा सबसे बड़ा एरिया में जो है वो एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, और सबसे छोटा जल का स्थल का भूभाग जो है ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। ईच कॉन्टिनेंट इज डिवाइडेड इनटू कंट्रीज। सभी कॉन्टिनेंट जो है में देश को बांटा गया है। इन टर्म ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार रसिया इज द लार्जेस्ट कंट्री एंड द वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट। बताया कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश रूस है, और सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। फाइंड आउट द नेम ऑफ द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। करें आओ उन देशों के बारे में जाने जो भारत से बड़े देश हैं, मतलब भारत से 6 बड़े देश हैं। द ओशन, देर आर 5 मेजर ओशन। बताया कि 5 ओशंस हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। दे आर द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन एंड द इंडियन ओशन एंड द अंटार्कटिक ओशन एंड द आर्कटिक ओशन। बताया गया कि 5 जल के विशाल भाग हैं जिनका जो आकार है बढ़ते हुए क्रम में दिया गया है। सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है, उसके बाद अंटार्कटिक है, फिर है उसके बाद इंडियन ओशन है, फिर अंटार्कटिक ओशन है, उसके बाद सबसे छोटा जो ओशन है वह आर्कटिक ओशन है। द अंटार्कटिक ओशन इज आल्सो कॉल्ड द साउथर्न ओशन। बताइए कि अंटार्कटिक जो ओशन है उसको दक्षिणी ओशन कहते हैं, क्योंकि ये सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है। द शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आकार। इन एंशियंट टाइम्स पीपुल बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज फ्लैट एंड दैट इट हैड स्टीप एज। बताया गया कि पुराने ज़माने में लोग ऐसा मानते थे कि पृथ्वी जो है चपटी आकार में है, और इसका एक अंत तक किनारा है, मतलब उसके अंत तक जाएंगे हम वहाँ गिर जाएंगे। पिक्चर्स टेकन फ्रॉम द स्पेस हैव आल्सो प्रूव्ड दैट द अर्थ इज लाइक ए स्फीयर। बताया कि जब अंतरिक्ष से पृथ्वी का फोटो लिया गया तब यह सिद्ध हो गया कि पृथ्वी जो है एक स्फीयर है, गोलाकार है। ड्यू टू इट्स शेप वी कैन नॉट सी द होल अर्थ। बताया गया कि इसी आकार के कारण, इसी गोलाकार आकार के कारण हम पृथ्वी को पूरा नहीं देख सकते हैं, इवन फ्रॉम स्पेस, यहाँ तक कि अंतरिक्ष से भी।
ओनली हाफ ऑफ द अर्थ कैन बी सीन, केवल पृथ्वी के आधे भाग को अंत से देख सकते हैं। अगला हेडिंग है व्हाट इज ए ग्लोब, आखिर ग्लोब क्या है। इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी द अर्थ विदाउट सीइंग द कम्प्लीटली, बताया कि पृथ्वी को बगैर पूरा देखे हम इसको अध्ययन नहीं कर सकते हैं, बड़ा कठिन होता है। ए मॉडल ऑफ द अर्थ कैन हेल्प अस, पृथ्वी का एक मॉडल यदि हम बनाएंगे तो हमको पृथ्वी के बारे में जानकारी लेने में बड़ी सुविधा होगी। सच ए मॉडल इज कॉल्ड ए ग्लोब, और इस प्रकार के मॉडल को हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। मतलब पृथ्वी के आकार का यदि कोई मॉडल बनाएंगे तब उसको हम ग्लोब कहेंगे। ए ग्लोब कैन रिप्रेजेंट्स द अर्थ इन ए सिंपल एंड एक्यूरेट वे, एक ग्लोब जो है पृथ्वी के एक साधारण और करेक्ट स्थिति को दर्शाता है। इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ग्लोब जो है पृथ्वी की सतह पर वहां पर जल और थल के वितरण को दर्शाता है, दिखाता है। वी कैन ऑल्सो सी द करेक्ट शेप, साइज एंड लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशन ऑन ए ग्लोब, हम एक ग्लोब पर पृथ्वी के जो महाद्वीप हैं, महासागर हैं, उनके करेक्ट स्पेस करेक्ट शेप को जान सकते हैं। मतलब कौन सा महाद्वीप कहाँ पर स्थित है, ये जो है इसकी एक्यूरेट जानकारी हम ग्लोब के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। एक ग्लोब है सम लिमिटेशन, बताइए कि ग्लोब जो है इसमें क्या क्या तथ्य दिया गया है। ए लार्ज ग्लोब इज डिफिकल्ट टू कैरी, कि ग्लोब थोड़ा सा आकार में बड़ा होता है, इसलिए हम इसको एक स्थान से दूसरे ले जाने में हमको थोड़ी सी कठिनाई होती है। स्पेस इज लिमिटेड एंड डिटेल कैन नॉट बी शोन ऑन ग्लोब, ग्लोब पर जो स्थान होते हैं लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं, इसलिए सभी चीज़ों को हम ग्लोब पर दर्शा नहीं सकते हैं। केवल हम कॉन्टिनेंट और कंट्रीज, कुछ कंट्रीज को और जल के विशाल भूभाग को दर्शा सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक ए ग्लोब फॉर ए पार्ट ऑफ द अर्थ, बताया गया है कि ग्लोब जो है पृथ्वी के किसी विशेष भाग को नहीं दर्शा सकता है। ओनली वन साइड ऑफ द अर्थ कैन बी सीन एट वन टाइम, बताया कि पृथ्वी की केवल एक साइड को हम एक समय में देख सकते हैं। आगे है मैप्स। ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट ऑन ए फ्लैट सरफेस, लेकिन एक मैप जो है पृथ्वी के एक समतली भूभाग को बड़ी आसानी से रिप्रेजेंट कर सकता है, दर्शा सकता है। द वर्ड मैप कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैपो विच मीन्स ए नैपकिन, बताया गया कि मैप का जो शब्द है वो लैटिन वर्ड से आया है, मैपो से, जिसका मतलब होता है नैपकिन, मतलब एक रुमाल कह सकते हैं। ए फ्लेमिश मैप मेकर ग्रेडियस मार्केटर was the first to publish a collection of map in the form of book, बताया गया कि एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार मैप्स की बुक्स का प्रकाशन किया, मतलब कई मैप्स का एक बुक बना दिए। तो ए बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस, तो जब कई सारे मैप्स को एक साथ हम मिलाकर एक बुक का रूप दे देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एटलस। मैप्स में क्या क्या सुविधाएं होती हैं। वी कैन ड्रा मैप्स ऑन ए फ्लैट सरफेस टू शो कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, सिटीज एंड इवन ए नेबरहुड, बताया गया कि एक मैप पर हम बड़ी आसानी से महाद्वीप, देश, शहर, यहाँ तक कि अपने पास पड़ोस को भी दर्शा सकते हैं। यू कैन ड्रा ए मैप ऑफ योर स्कूल एंड शो ऑल द डिटेल ऑन इट, यहाँ तक कि आप मैप में अपने स्कूल को बना सकते हैं और उसको सारी चीज़ों को दर्शा सकते हैं। दस इस प्रकार ए मैप इज बेटर देन ए ग्लोब, इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि मैप जो है ग्लोब की तुलना में बेटर होता है, अच्छा होता है। हाउएवर मैप्स टू हैव लिमिटेशन, लेकिन फिर भी मैप में कुछ सीमित सुविधाएं होती हैं। द अर्थ इज ए स्फीयर इन द शेप ऑफ इट्स सरफेस इज कर्व्ड, बताया कि पृथ्वी का जो आकार है वह गोल आकार है। ए कर्व्ड सरफेस कैन नॉट बी शोन करेक्टली ऑन ए फ्लैट सरफेस सच एज पेपर, इसलिए पृथ्वी के गोलाकार भाग को हम एक समतल पेपर पर नहीं दर्शा सकते हैं। ट्राई टू कवर ए बॉल विथ ए शीट ऑफ पेपर विदाउट क्रीजिंग, बताया गया इसको बनाने के लिए हम किसी बाल पर, गेंद पर एक कागज का टुकड़ा लपेटकर इसके आकार को दे सकते हैं, बना सकते हैं।
यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, और तब भी आप सारी सुविधाओं को प्राप्त करने में इसमें असमर्थ रहेंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक एन एक्यूरेट मैप फ्रॉम ए कर्व्ड सरफेस, बताया गया फिर भी कर्व सरफेस को हम आसानी से बना नहीं सकते, अर्थात ये संभव नहीं है। हाउएवर ए मैप इज ए स्मॉल एरिया कैन बी फेयरली एक्यूरेट, फिर भी एक मैप पर हम किसी विशेष एरिया को एक्यूरेट दर्शा सकते हैं, छोटे एरिया को। दस ए मैप इज मोर ब्यूटीफुल यूजफुल टू स्टडी द अर्थ, इस प्रकार हम मैप के माध्यम से आप पृथ्वी को बड़ी आसानी से बड़े अच्छे से समझ सकते हैं।